सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का पंचांग, आज की शुभ तिथि फागुन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा, सोमवार, विक्रम संवत 2080 तद अनुसार 11 मार्च 2024। आज पंचक जारी है, गंडमूल है, चंद्र दर्शन है। आज दूज का चांद देखना चाहिए। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग छोड़ा था सीता जी के त्याग पर। आज हम वहीं से चलते हैं। प्रभु ने एक दिन सिपाहियों को आज्ञा दी कि तुम गुप्त रीति से अयोध्या में फिरो और मेरे लिए लोग क्या बोलते हैं उसे सुनो। माताजी सगर्भा है। माताजी की अगली रात्रि में राम जी ने कहा, मेरी वन में फिरने की इच्छा होती है। सुबह प्रभु के कान में खबर आ पहुंची। एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, लोग आपको तो बखान करते हैं, आपका तो बखान करते हैं, आपके लिए सही बोलते हैं, परंतु माता जी के लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावण के घर में माता जी रही, इससे बहुत निंदा करते हैं। माता जी के लिए जो इच्छा आए वही बोलते हैं। आपको इनको घर में रखकर इस कारण आपकी भी निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है कि लंका युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी देवता ऋषि आए, सबने कहा सीता जी महान पतिव्रता है। अग्निदेव ने कहा, सीता जी के स्मरण मात्र से ही आपका हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीति से देखा जाए तो श्री सीता जी की जिसने निंदा की उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। किसी राजा ने रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है, परंतु श्री राम जी बहुत सरल हैं। इससे इन्होंने निंदा करने वाले को सजा दी नहीं, समय को सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते थे कि यह खोटा कलंक है, सीता जी निर्दोष है, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। राम जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उसे दूर करना ही चाहिए। राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा को सुख देने वाले चरित्र का आदर्श मुझे बताना है। मुझे जगत को शब्द से उपदेश करना नहीं, मुझे शुद्ध चरित्र से ज्ञान देना है। राम जी बहुत बखान देते नहीं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। राम जी शब्दों से ज्ञान देते नहीं, क्रिया से ज्ञान देते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेश में है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, लोग चाहे जैसा बोलते हो, तुम अपनी भाभी को रथ में बिठाकर घोर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी को खूब गुस्सा आया। लक्ष्मण जी सीता जी में मात्र भाव है। लक्ष्मण जी ने पूछा, मेरी माँ के लिए कौन ऐसे वचन निकालता है? लक्ष्मण जी सीता जी की निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, क्रोध करो नहीं, शांत रहो। मैंने बहुत विचार पूर्वक ये निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाई, ये काम मैं नहीं करूंगा। श्री सीता जी मेरी माँ है, तुम ये काम किसी दूसरे को सौंप दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको ही ये काम करना पड़ेगा, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी आज्ञा का पालन करो, तुमको करना ही है। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा।
जो मन को मारता है समय के सुख को मारता है, वही सेवा कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवक को सेव्य के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक के कोई मन होता नहीं, सेवक को कोई निजी इच्छा होती नहीं। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो तत्व रामायण में आज एक शब्द ये हो रहा है, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो आप सेवक की भावना को समझो। इसमें डोगरे जी महाराज क्या लिखते हैं, एक बार मैं तुम्हें पुनः बता देता हूं। वही सेवा कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवक को सेवक के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक के कोई मन होता ही नहीं। सेवक के कोई निजी इच्छा होती ही नहीं। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। लक्ष्मण जी को यह काम करना ही नहीं था, परंतु प्रभु की आज्ञा है कि एक अक्षर भी तू मत बोल। इससे लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने सीता जी से कुछ भी कहा नहीं। सीता जी ऐसा समझ रही है कि वन में घूमने जाने की इच्छा हुई है, इससे मुझे वन में ले जाने की आज्ञा प्रभु ने लक्ष्मण को दी है। लक्ष्मण सीता को रथ में बिठाकर घोर जंगल में ले जाते हैं। वन में लक्ष्मण का हृदय वश में रहता नहीं। लक्ष्मण खूब रुदन करते हैं। माता जी रुदन का कारण पूछती है, तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, माँ मुझे कहने में बहुत दुख होता है, परंतु अयोध्या के लोग जो इच्छा हो वैसा बोलते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु ने तुम्हारा त्याग किया है। माँ क्षमा करो, ये काम मुझे करना नहीं था, परंतु मैं तो सेवक हूं। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान हैं। सीता जी ने कहा, माँ सीता जी कहते हैं, माँ तुम्हारे पिताजी के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। लक्ष्मण जी ने सीता जी को वहां छोड़कर अयोध्या वापस आए। अकेली छोड़ी हुई सीता बहुत रुदन करती है। वाल्मीकि के शिष्य उन्हें खबर देते हैं कि वाल्मीकि जी दौड़े आते हैं। श्री सीता जी को धैर्य देते हैं, उनको समझाते हैं, बेटी तुम्हारा पिता जनक मेरे मित्र हैं, तू मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जाएगा। सीता माता को समझाकर वाल्मीकि जी आश्रम में ले आए। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम जी के दो बालकों का जन्म वन में एक ऋषि के आश्रम में होता है। इनके नाम पड़े हैं लव और कुश। श्री भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई। रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि ऋषि तो रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता है लव और कुश। रामायण की पहली कथा श्री राम जी के दरबार में होती है और राम जी ने दोनों बालकों लव और कुश को ये कथा कहते हैं। समाज को दो तरफा घूमता है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया। यह बहुतों को सहन हुआ, परंतु किसी को सहन नहीं हुआ। जिसका यह सहन नहीं हुआ वे कहते हैं कि सीता जी का त्याग करने की जरूरत नहीं थी, परंतु यह केवल इतना ही कहकर रह गए। किसी ने भी राम जी के पास जाकर नहीं कहा कि माता जी को घर में बुला लो, माता जी घर में नहीं पधारेंगी तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। प्रजा ने राम जी का सुख तनिक भी विचार नहीं किया। बाधा उठाई केवल एक वशिष्ठ ने। अकेले राम जी के सिंहासन के ऊपर बैठे यह उनको वशिष्ठ जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राम जी से कहा, यह बहुत बुरा हुआ, सिंहासन पर तुम अकेले बैठते हो, उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सीता जी का त्याग किया है, ये तुम्हारे योग्य नहीं। सीता जी को घर में प्रद्रुहाओ, श्री सीता जी को सिंहासन पर विराजे, ऐसे दृश्य मैं करना चाहता हूँ। राम जी ने गुरु जी के चरण पकड़ कहा, आप इस विषय में मुझे कुछ
कहे नहीं, मैंने जो किया है वह विचार पूर्वक किया है। राम जी को यज्ञ करना है, यह समाज के आरोग्य का साधन है, प्रजा को एक आदर्श बताता है। राम जी वशिष्ठ जी की सलाह पूछी। वशिष्ठ जी ने कहा, अकेले पुरुष को अथवा अकेली स्त्री को यज्ञ का अधिकार नहीं है। यज्ञ तो पति पत्नी दोनों के साथ बैठे ही हो सकता है। तुम सीता जी को पधराओ और ही यज्ञ होगा। राम जी ने कहा, सीता जी नहीं पधराऊं तो? वशिष्ठ जी ने कहा, तुम राजा हो, किसी राजकन्या के साथ दूसरा विवाह करो। पत्नी के बिना यज्ञ हो नहीं सकता। अकेले राम जी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, और राजा को यज्ञ तो अवश्य करवाना चाहिए। तुम दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो? जगत में प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है, अतः मुझे दूसरा विवाह करना ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम दूसरा विवाह करते नहीं और सीता जी को पधराते नहीं, तुमको यज्ञ करने का अधिकार नहीं। श्री सीताराम जी ने युक्ति की। उन्होंने सीता जी की सुंदर सुवर्ण मूर्ति बनवाई, बराबर सीता जी की तरह सोने की मूर्ति बनवा ली। और श्री राम जब यज्ञ में यजमान आसन पर बैठे तो वे सीता जी की मूर्ति को साथ लेकर बैठे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का प्रसंग हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको रामायण कथा सुनाएंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हनई सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगो एही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी माताओं बहनों भाइयों से मेरी प्रार्थना, मैं ईश्वर हरवानी ईशु तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं और पंचांग बोलता हूं। जिस माता बहन को भाई को डेली गंगा दर्शन चाहिए वह मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। गंगा दर्शन के वीडियो के पीछे मैंने एक चार्ट छोड़ रखा है, उसे अच्छी तरह पढ़कर उसको फॉलो करें। मेरे कहने का मतलब, आप अपना पूरा नाम पिता सहित लिखो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में शहर का नाम एक मैसेज के अंदर लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और एक व्हाट्सएप की कॉल कर दीजिए। कॉल आपकी रिसीव्ड हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, आप एक कॉल व्हाट्सएप की कर दीजिए ताकि आपका नंबर मेरे पास ऊपर आ जाए। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं आपका वह नंबर गंगा दर्शन में जोड़ दूंगा। किसी भाई को अलग से फोन करने की जरूरत नहीं है। अपना पूरा नाम पिता सहित और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप की कॉल कर दें। आप अपने आप 1-2 दिन में गंगा दर्शन में जुड़ जाओगे। अगर 1-2-3 दिन में आप नहीं जुड़ते तो आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। तुलसी की माला, किसी भाई बहन को शुद्ध तुलसी की माला चाहिए तो वह हमारे पास मिलेगी। हमारा नंबर है 9460643497 पर आप फोन करें। आपको जैसी माला चाहिए वैसी माला आपको मिल जाएगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।